नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आज रात सीआरपीएफ कैंप में रुकेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप में रुकेंगे और जवानों के साथ भोजन भी करेंगे। तो कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, उनका दौरा एक्सटेंड किया गया है। आज सीआरपीएफ कैंप में वो रुकेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शीतल राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। शीतल, इस दौरे का एक्सटेंशन, इसका मतलब क्या है? अचानक से इस प्लान में बदलाव क्यों किया गया? इससे क्या समझा जाए? जी, ऐसा कोई प्लान में बदलाव तो बड़ा नहीं कहेंगे। हाँ, ज़रूर गृह मंत्री को आज लौटना था, लेकिन अब वो कल लौटेंगे। मगर जो कार्यक्रम जिसमें वो शरीक होने जा रहे हैं, ये पहले से तय था। पुलवामा के लेथपोरा में सीआरपीएफ कैंप में उनको सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देनी थी। आप जानती हैं और हम सभी जानते हैं कि फरवरी 2019 में 40 सीआरपीएफ के जवान वहाँ शहीद हुए थे पुलवामा में। उसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक्स किए थे। तो वो जो 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उन्हें श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, पूर्व निर्धारित था गृह मंत्री का। लेकिन क्योंकि उनके बाकी कार्यक्रम जो हो गए, बीच में मौसम भी खराब हो गया, तो इसलिए ये प्रोग्राम थोड़ा सा आगे चला गया। और अब हमें जो उनका शेड्यूल है वो ये है कि शाम को 6 बजे वो सीआरपीएफ कैंप में पुलवामा में लेथपोरा में पहुंचेंगे। वहाँ पे जवानों को श्रद्धांजलि देंगे, शहीदों को, और उसके बाद रात का खाना वहीं खाएंगे सीआरपीएफ कैंप में। और आज रात लेथपोरा में ही उनके रुकने का कार्यक्रम है और फिर कल वो अब दिल्ली जाएंगे, जो उन्हें आज जाना था। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है देश के जवानों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी आती है, सीआरपीएफ आती है, हमारी फौज आती है, बीएसएफ, तमाम उन सुरक्षा बलों को जो निडरता से और पूरी निर्भीकता से दुश्मन का सामना कर रहे हैं। जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जो घाटी में अशांति फैलाना चाहता है, इस विकास की बयार को, बदलाव की बयार को डिरेल करना चाहता है, उसका जो निर्भीकता से खड़े होकर सामना कर रहे हैं हमारे सुरक्षा बल, उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और आज ये कहा भी गृह मंत्री ने, उन्होंने एक संबोधन भी किया, बहुत सारी विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, और उन्होंने कहा कि मेरा मजाक उड़ाया जाता था, मखौल उड़ाया जाता था, आई वाज टॉन्टेड, मजाक किया गया कि भाई तुम ये क्या विकास और नए कश्मीर की बात कर रहे हो। लेकिन मैं उन सबको ये जवाब है जो आज स्थिति है कश्मीर में। और वाकई सच में आज मैं दिन भर श्रीनगर में घूम रही थी, हमारी टीम, मैं और कैमरामैन दीपक शर्मा, हम न्यूज़ 24 की टीम पूरी घाटी में हम घूम रहे थे। हमने यहाँ ठीक है शीतल, मैं आपके पास लौटूंगी कुछ और अपडेट्स के लिए। तो जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने मंच से बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड को हटवा दिया। उन्होंने कहा कि आप सब अपने दिल में खौफ और डर जो है उसको निकाल दीजिए। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है, ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। मैं देखा फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। तब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ सुहाफ भी इस वक्त जुड़ गए हैं और शीतल राजपूत भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। आसिफ, जो तस्वीरें हमने देखी, बुलेट प्रूफ जो शील्ड थी उसे हटवा दिया अमित शाह ने, और उन्होंने साफ तौर से कहा कि आपके दिल में जो भी डर है, जो खौफ है, उसे निकाल दीजिए। ये तस्वीरों के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश अमित शाह की तरफ से की गई है, इसे किस तरह से देखते हैं? आसिफ, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
तो आसिफ के पास शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रहे हैं, हम दोबारा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेंगे। शीतल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सवाल यही है कि जो तस्वीर अभी हमने दिखाई दर्शकों को, बुलेट प्रूफ जो शील्ड था उसे अमित शाह ने हटाया और साफ तौर पर यह मैसेज दिया कि जो डर जो खौफ आपके दिल में है उसे निकाल दीजिए। क्या मैसेज इसके जरिए उन्होंने देने की कोशिश की? इस तस्वीर को, इस पूरी तस्वीर को आप कैसे देखती हैं? बड़ा संदेश घाटी के युवाओं को, घाटी के लोगों को। कल घाटी के यूथ से भी उन्होंने बातचीत की, उनके साथ भी कार्यक्रम था और आज ये बड़ा संदेश। और मैं जैसा कि आपको बता रही थी थोड़ी देर पहले कि मैं और दीपक हम घाटी में घूम रहे थे। हमने तमाम स्थानीय लोगों से बात की, आम कश्मीरियों से बात की, व्यवसायियों से, हाउस बोट वालों से, शिकारा वालों से, तमाम समुदायों के लोगों से हम मिले यहाँ पर। इनफैक्ट मैं ये बताना चाहती हूँ कि पर्यटक, टूरिस्ट बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और वो बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आम कश्मीरियों की मेहमान नवाजी की तारीफ कर रहे हैं कि कश्मीर के लोग किस तरह से उन्हें खुले बाहों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये कश्मीर की तस्वीर है जो पूरे देश और दुनिया को दिख रही है और दिखनी चाहिए कि कश्मीर में पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कितनी मेहमान नवाजी है, कैसे वो दिल खोलकर सबका स्वागत करते हैं। मैंने कल से यहाँ पर लोगों से मुलाकात की है। देश के हर हिस्से से आया हुआ टूरिस्ट मुझे यहाँ पर मिला है, चाहे वो बंगाल हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, दक्षिण भारत हो, महाराष्ट्र से, हर सूबे से, देश के हर सूबे से आया हुआ टूरिस्ट यहाँ मुझे मिला है। इन हालात में यहाँ पर शिकारास में, हाउस बोट्स में, पार्क्स में, गार्डन्स में, रेस्टोरेंट्स में, सड़कों पर। तो ये तस्वीर है कश्मीर की। मैं खुद यहाँ डल लेक पर खड़ी होकर आपसे मुखातिब हो रही हूँ, इन लोगों के बीच में यहाँ पर मौजूद होकर आपसे बात कर रही हूँ। तो ये अपने आप में ये तस्वीर बयां करती है कि घाटी में हालात सामान्य हैं, कैसे विकास की बयार बह रही है और नॉर्मलसी की डगर पर जो है जम्मू कश्मीर जो राज्य है वो चल पड़ा है, जो माफ कीजिएगा यूनियन टेरिटरी है वो चल पड़ी है। बिल्कुल शीतल, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे सहयोगी पंकज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए, ऐसे वक्त में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बेहद अहम हो जाता है जब पिछले कुछ वक्त में आतंक की तस्वीरें सामने आई है घाटी से, और ऐसे में अमित शाह ने अपने प्लान में बदलाव भी किया है। वो आज कैंप में भी रुकने वाले हैं। एक पूरा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो वहां पर लोग रह रहे हैं, स्थानीय लोग हैं या फिर जो गैर कश्मीरी थे, जिस तरह से उन पर हमला किया गया, उन सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गृह मंत्री खुद वहां मौजूद है। इस तरह का मैसेज देने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए, जाहिर तौर पर अगर आप पूरा उनका कार्यक्रम देखें, पहले दिन का, बीते कल का, आज का देखें, दरअसल जो मैसेज ये देने की कोशिश की गई है कि सरकार जो केंद्र की है वो आप लोगों के साथ है, आम व्यक्ति के साथ है। पहले दिन भी बेहद ज्यादा व्यस्त उनके कार्यक्रम रहे। कल जब अमित शाह जम्मू में थे तो वहां पर उन्होंने कई यहाँ पर कार्यक्रम किए, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कई का शिलान्यास किया। उसके बाद एक पब्लिक रैली को एड्रेस किया। उसके बाद आप देखिए गुरुद्वारे जाते हैं, वहां पर उसके बाद आगे जाते हैं तो बॉर्डर पर जाते हैं, जवानों से मिलते हैं, बीएसएफ के जवानों का हौसला अफजाई करते हैं, मोराल पूछते हैं। जवानों का बेहद ज्यादा हाई है। आप देखिए कि आज सीआरपीएफ जवानों से मिलेंगे, बीते कल बीएसएफ के जवानों से मिले थे, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। मैसेज सीधे तौर पे देने का ये है कि तमाम डेलीगेशन से उन्होंने मुलाकात की है कि जो सरकार है वो आपके साथ है। इससे पहले अगर आप देखें तो केंद्र सरकार के कई मंत्री भी जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं। दरअसल पब्लिक आउटरीच जो प्रोग्राम है वो यहां पर चल रहा है। उसका मकसद है कि जितने इससे पहले भी मंत्री आए, तमाम विभाग जितने थे, जिसमें अमित शाह भी हैं, उन्होंने बताया कि 370 हटने के बाद, क्योंकि बेहद खास दौरा है, 370-35 से हटने के बाद अमित शाह का ये पहला दौरा जम्मू कश्मीर का है। तो अमित शाह ने भी बताया कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार ने क्या क्या किया है, और उससे पहले बाकी तमाम मंत्री उन्होंने बताया कि तमाम विभागों के बारे में हमने क्या क्या किया है। अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा कि इससे पहले यहां पर जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है, लेकिन 370-35 से हटने के बाद हमने बेहद ज्यादा विकास किया है। अगर आप बॉर्डर की बात करें तो वहां पर जवानों के बीच जाते, उनसे पूछते हैं कि यहां पर आपको किस तरह कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। जवानों का मोराल उन्होंने देखा तो वो बेहद ज्यादा खुश हुए। उसके बाद जो जवान थे वहां पर उन्होंने देखा कि बॉर्डर पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की हमारी तैयारी कैसी है। वहां पर जितने भी जवान थे, ऑफिसर थे, उनसे मुलाकात की। अचानक उसके बाद आप देखिए एक घर में जाते हैं, वहां पर जो सीमांत बॉर्डर के नजदीक जो घर हैं, पहले वो बंकर में जाते हैं, जो कम्युनिटी बंकर बने हैं। पहले हालांकि अभी फायरिंग बंद है, जब पाकिस्तान फायरिंग करता है तो लोग उन्हीं कम्युनिटी बंकर में जाते हैं। पाकिस्तानी फायरिंग से बचने के लिए वो खुद बंकर में जाते हैं। देखते हैं कि जो फायरिंग खबर पर आप तो हम बात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे की। आज गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ कैंप पे रुकेंगे और अपडेट के लिए सीधे रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी आसिफ सुहाफ का, जो इस वक्त श्रीनगर से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आसिफ, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं से सीधा संवाद किया, आतंक पर प्रहार किया, विरोधियों को करारा जवाब दिया। आगे अपडेट क्या है? अभी जो उनके प्लान में बदलाव किया गया है उस पर कुछ और डिटेल्स आपसे चाहेंगे।
जी बिल्कुल पूजा, जो उनका कार्यक्रम हुआ, जो उन्होंने जनसभा यहाँ पर संबोधित की श्रीनगर के डल झील पर बने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में, वहाँ सबसे पहले देखने को मिला कि किस प्रकार से जो प्रोटोकॉल होता है, एक बुलेट प्रूफ लगाई जाती है, जो भी वीवीआईपी होते हैं जिन्हें संबोधित करना होता है उनके स्टेज पर, तो वो बुलेट प्रूफ उन्होंने हटवा दी। हालांकि एक औपचारिकता होती है प्रोटोकॉल की, लेकिन सुरक्षा क्योंकि पहले से ही पुख्ता रहती है इस पूरे वेन्यू पर, आज भी यहाँ पर पहले से ज्यादा काफी कड़ी सुरक्षा थी, लेकिन उसके चलते, प्रोटोकॉल के चलते जो बुलेट प्रूफ लगाई गई थी वो अमित शाह ने हटवा दी। और उसके बाद सीधा उन्होंने कहा कि जो फारूक अब्दुल्ला द्वारा बयान कल से आए थे कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, उसे उन्होंने नकारते हुए कहा कि वो संवाद करना चाहते हैं सीधा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, खासतौर पर यहाँ के युवाओं के साथ। उस बातचीत के बाद, ये कार्यक्रम के बाद, गृह मंत्री के कुछ डेलीगेशन से भी बातचीत हुई SKICC में ही। वहां पर जो सूफी मौलवीज है उनके साथ उनका एक डेलीगेशन उन्हें मिला। उसके बाद अब वो कारोबारियों से मिल रहे हैं, उसमें पश्मीना शॉल वाले, दूसरे शिकारा वाले, हाउस बोट वाले, टैक्सी ओनर, कई सारे जो कारोबारी लोग हैं उनसे भी गृह मंत्री मुलाकात कर उनकी स्थिति जान रहे हैं कि क्या उनके कारोबार में किस तरह की दिक्कतें हैं, खासतौर पर जो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।